मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के पीछे उद्देश्य है कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन पढ़ाई का नुकसान ना हो तो अब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बुक्स खरीदें, एसडब्ल्यू की कॉपियाँ खरीदें, जो भी चैप्टर आपको दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, गृह कार्य की कॉपी में नोट करें ताकि आपका नुकसान ना हो। जब विद्यालय प्रशासन आपके प्रति चिंतित है तो आपको स्वयं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। अब बात कर रहे हैं आज हम लेक्चर 9 में। लेक्चर 9 में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर 8 में आपको एक प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया गया था। प्रश्न था एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब सवाल को ध्यान से देखा है तो परिमेय संख्या को आपको मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या को क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि परिमेय संख्या है बराबर x। परिमेय संख्या को कितना मान लिया गया? x मान लिया गया। x है। अब x में कितने से गुणा करेंगे? 5/2 से। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न अनुसार प्रश्न बनाया जा रहा है। हाँ जी, जो परिमेय संख्या थी x, इसको कितने से गुणा करेंगे? 5/2 से। कर दिया गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब प्लस 2/3 जोड़ते ही आपको प्राप्त हो गए -7/12। -7/12 ये आपका समीकरण हुआ। ध्यान से सुने, परिमेय संख्या को हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। इसने कहा था परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना। परिमेय संख्या को आपने क्या माना? x। x को कितने से गुणा करना है? 5/2 से। तो हमने कर लिया x से गुणा 5/2, गुणा करके 2/3 जोड़ने पर प्लस 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं, मतलब बराबर -7/12। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो गया 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। 2/3 का पक्षांतरण इधर कर लेते हैं तो ध्यान से देखेंगे। 5x/2 बराबर -7/12 -2/3। तो 5x/2 बराबर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। -7/12 -2/3, एलसीएम कितना ले लिया हमने? 12। 12 का 12 में कितनी बार गया? एक बार। 1 को 7 से गुणा किया 7। 3 का 4 बार, 4 दूनी 8। आपके पास हो गया 5x/2 बराबर 7 और 8 15/12। वज्र गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60x और इधर 15 दूनी 30। x का मान ज्ञात करेंगे -30/60। तो x बराबर -30 से कम 30, 30 दूनी 60। तो x का मान आ गया -1/2। तो हम लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर -1/2। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देख ले। प्रश्न था परिमेय संख्या को x मान लिया, परिमेय संख्या को हमने 5/2 से गुणा किया। गुणा करने के बाद उस परिणाम में 2/3 जोड़ दिया। जोड़ते ही परिणाम प्राप्त हुआ -7/12।
प्रश्नानुसार आपके पास x का मान आ गया -1/2 और x का मान जब 1/2 आया, x आपने क्या माना था? परिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्या कितनी है? -1/2। अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। कौन सी शुरू करेंगे? 2.3। अब 2.2 में कुछ क्वेश्चंस शेष रह गए हैं, वो आपको हल करने हैं। क्या हल करने? आपको हल करने, क्योंकि सभी प्रश्न तो आवश्यक नहीं है, कुछ प्रश्न हैं जो आप हल करेंगे। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 लेक्चर 9 में। इसका हम पहले एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण का नंबर है उदाहरण नंबर 12। हल कीजिए। क्या हल करवा रहा है? 2x - 3 बराबर x + 2, इसको हल करवा रहा है। प्रश्न आपके सामने, हल कीजिए। 2x - 3 बराबर x + 12। पक्षांतरण कर दीजिए। 2x - x, 2 था, 3 इधर आती, किसका हो गया? प्लस का। 2 में से एक x गया तो x बराबर 5। ये लो, उदाहरण नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 13 है, हल कीजिए। उदाहरण नंबर 13 हल कीजिए। 5x + 7/2, 5x + 7/2 बराबर 3x बटे 2 माइनस 14। ध्यान से देखेंगे इधर। प्रश्न है 5x + 7/2 बराबर 3x/2 माइनस 14। हम लघुत्तम अलग अलग ले लेते हैं। हाँ जी, इस तरफ लघुत्तम 2 ले लिया और इस तरफ भी लघुत्तम कितना आ गया? 2 आ गया। बटे में 1 लगा सकते हैं ताकि एलसीएम में आपको दिक्कत नहीं आए। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x। 2 का 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 एकम 7। 2 का 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3x। कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 14 से गुणा किया तो 14 दूनी 28। अब करते हैं हम वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा का मतलब है ये वाला 2 इस संख्या से गुणा हो जाएगा 10x + 7 से, और ये 2 इनसे गुणा हो जाएगा 3x - 28 से। गुणा कर दीजिए। ये दोनों से गुणा है अलग अलग, तो 10 दूनी 20x और 7 दूनी 14, 2 तिया 6x माइनस 28 दूनी 56। पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण का मतलब है x एक तरफ, तो 20x माइनस 6x माइनस 56 और माइनस के 14 हो गए, क्योंकि 14 प्लस का था। इधर आते ही 14 किसका हो गया? माइनस का। 20 में से 6 गए तो 14x माइनस 6 और 4 10, हासिल 1 2 और 5 7 70। आपके पास x का मान ज्ञात करेंगे -70/14, तो x बराबर 1 ही माइनस है, तो आंसर माइनस का आएगा। 14 पंजे 70, तो x का मान आ गया -5। इस प्रकार उदाहरण 2 कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज की बात चल रही है। एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे कि एक्सरसाइज क्या कहना चाहती है आपसे। ये एक्सरसाइज की हेडिंग है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को
हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 3x। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x बराबर 2x प्लस 18। 2x प्लस 18। सबसे पहले तो हम x का मान प्राप्त करते हैं। सवाल हल कर रहे हैं तो 3x माइनस 2x बराबर 18। 3 में से 2 गया तो 1x, मतलब x बराबर 18। x का मान 18 आ चुका है। आगे 18। अब अपने को उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करने का मतलब है कि x का मान 18 सही है या नहीं है। तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। अब पहले लेंगे हम बायां पक्ष। बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या है? 3x। 3 का तो 3, x का मान 18, 18 3 54। आ गया बायां पक्ष। अब लेंगे हम दायां पक्ष। दायां पक्ष कितना था? 2x प्लस 18। 2 का 2, x का मान 18 आया था, प्लस 18। 18 दूनी 36 प्लस 18 जोड़ दीजिए। 8 और 6 14, हासिल 1 2 और 3 5। दो बायां पक्ष में भी 54 आ रहा है, दायां पक्ष में भी 54 आ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे अतः x बराबर 18 उत्तर सही है। जो x का मान 18 आया था वो अपना आंसर सही है। यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आ जाते हैं तो इसका मतलब अपना जो आंसर आता है x के बराबर, वो आंसर सही होता है। इस प्रकार उत्तर की जांच की जाती है। अब इसमें जैसे थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न और दे देते हैं। प्रश्न नंबर में 6 करवा रहा हूँ क्योंकि इसके सारे ही प्रश्न इस जैसे एक जैसे ही हैं। अब प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणा x माइनस 1। 3 गुणा x माइनस 1 और प्लस में है 7। प्रश्न है 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 7। सबसे पहले तो इसे हम हल करते हैं। आठ एक्स प्लस 4, अब ये 3 इन दोनों से गुणा आ रहा है तो गुणा कर लीजिए। 3x माइनस 3 प्लस 7, पक्षांतरण करते हैं। 8x, 3x इधर आते ही माइनस का हो गया, इधर बच गए 4, क्योंकि 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4, और ये 4 इस तरफ आते ही किसका हो जाएगा माइनस का। 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 0, x बराबर 0/5, तो x बराबर 0, x का मान 0 आया है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे? उत्तर की जांच। सबसे पहले लेंगे हम बायां पक्ष। हाँ जी, बायां पक्ष अपने पास था
8x प्लस 4, 8 का 8 x का मान 0 प्लस 4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें आंसर 0 ही आता है, तो 0 प्लस 4 बराबर 4। बाएं पक्ष का आंसर कितना आया 4। अब करेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष आपके पास था 3 ब्रैकेट 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 3 माइनस 1 प्लस 7, एक माइनस 1 को प्लस के 3 से गुणा करेंगे, -3 प्लस 7 बराबर यहाँ पर भी प्लस का 4, क्योंकि 7 प्लस का था और 3 माइनस का था। विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4। बाएं पक्ष में भी 4, दाएं पक्ष में भी 4, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि अतः x बराबर 0 उत्तर सही है। इस प्रकार आपका अगला प्रश्न जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। प्रश्न 6 कंप्लीट। अब इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न हम ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। क्योंकि इस प्रश्न वाले में सारे ही समीकरण है, x का मान ज्ञात करना है और उत्तर की जांच करनी है। सारे ही एक जैसे ही हैं। प्रश्न 8 है 2x प्लस 2x बटे 3। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर, फिर कह रहा हूँ 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15। 7x बटे 15 प्लस 3। प्रश्न को दोबारा देख लें। प्रश्न है 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3 हो गया। बटे में है तो सबसे पहले हम इसको सवाल को इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2x बटे 3 प्लस 1 बटे 1 और इधर 7x बटे 15 प्लस 3 के बटे में हम 1 कर सकते हैं। लघुत्तम ले लीजिए, दोनों तरफ अलग अलग ले लीजिए। बाएं तरफ तो आ गया लघुत्तम 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 2 से गुणा किया तो 2x प्लस 1 का 3 में 3 बार। 3 एकम 3। दोनों का एलसीएम कितना आया? 15। 15 का 15 में 1 बार। 1 को 7x से गुणा किया तो 7x प्लस 1 का 15 में 15 बार। 15 3 45। अब करते हैं हम वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा का मतलब है 15 तो गुणा होगा 2x प्लस 3 और इधर 3 से गुणा करेंगे 7x प्लस 45। 15 दूनी 30 x। 15 को 2 से गुणा कर दिया, अब 15 3 से भी गुणा होगा। 15 3 45। 7 तिया 21 x का x। 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 चौक 12 और 1 13। अब करेंगे हम पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। 30x प्लस का था, 21x इधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का 21x। हाँ जी, इस तरफ 135 था, 45 प्लस का था, 45 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। हाँ जी, 30 में से 21 गए तो कितने बच गए? 9x। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 गए तो 0, 13 में से 4 गए तो 9 हो गए। x बराबर 90 बटे 9, तो x बराबर 10। x का मान कितना आया? 10। अब करेंगे हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष
अब बायां पक्ष क्या कह रहा है देखिए, 2x/3 प्लस 1, हाँ जी 2 का 2, x की जगह 10/3 प्लस 1, 10 दूनी 20/3 प्लस 1, दोनों का लघुत्तम 3 ले लिया तो कितना आ गया 20 प्लस 3 बार, 20 और 3 कितने हो गए 23/3। दायां पक्ष, अब दायां पक्ष आपका क्या था 7x/15 प्लस 3, 7 का तो 7, x का मान 10/15 प्लस 3 कितना हो गया 70 प्लस 15 प्लस 3, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम 15 आ गया, 70 प्लस 15 बार गया 15×3 45, 5 का 5, 7 और 4 11/15, दोनों ही 5 से कट रहे हैं, 5×3 15 और 115 में हम 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5×3 15, 23 बार। दोनों ही आंसर आए हैं 23/3। कितना आंसर आए हैं 23/3। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 10 उत्तर सही है। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देख लेंगे। थोड़ा प्लस माइनस का बटे वाला था तो आपके सामने पहले तो हमने x का मान कर लिया 10। अब बाएं पक्ष का आंसर ज्ञात किया, आया आंसर 23/3। दाएं पक्ष में मान रख कर देगा, आंसर आया 23/3। जब दोनों पक्षों में आंसर समान आ जाए तो इसका मतलब जो हमारा x का मान होता है वो मान सही होता है। जो भी x का मान होता है वो हमारा सही होता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10 करवा रहा हूँ। कौन सा प्रश्न करवा रहा हूँ 10वें नंबर का। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 8/5 ध्यान से देखेंगे। प्रश्न आपके पास है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। पहले ध्यान से देखेंगे। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। एलसीएम ले लेते इसका। तो 3m तो ऐसा कैसा आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 5। एक का भाग 5 में कितनी बार गया 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया 25m माइनस 5 का 5 में एक बार, तो 8 एकम 8, वज्र गुणा करते हैं 5×3 15m बराबर 25m माइनस 8। पक्षांतरण करते हैं 15m माइनस 25m बराबर -8। तो आपके पास 10m बच गया माइनस का, बराबर -8। तो m बराबर -8/-10। तो m बराबर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आपके पास m का आंसर आ गया 4/5। अब करते हैं हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। बायां पक्ष, कौन सा पक्ष बायां पक्ष। हाँ जी, बायां पक्ष था आपका 3m। तो 3 गुणा 4/5 नहीं कट रही है,
तो 3 को हम 4 से गुणा कर देते हैं। 4 × 12/5। बायां पक्ष का आंसर ये आ गया। अब हल हम करते हैं दायां पक्ष। दाएं पक्ष को हल करके देखते हैं। दायां पक्ष आपके पास है 5m-8/5। 5 गुणा m का मान कितना आया था 4/5, तो 5 को हम गुणा करेंगे 4/5 से -8/5। 5 से 5 कट गया, शेष रह गया 4 - 8/5। अब ये जब भी संख्या बटे में आ जाए, प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए बीच में, तो संख्या लघुत्तम से हल होती है। दोनों का एलसीएम ले लिया गया 1 और 5 का एलसीएम 5। 1 का भाग 5 में कितनी बार गया 5 बार। 5 को कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो 5 × 4, बीच में चिन्ह माइनस। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया 1 बार। 1 को गुणा करेंगे हम 8 से। अब गुणा कर देते हैं ऊपर 5 × 4, 5 चौक 20 माइनस 8 एकम 8 बटे में 5। 20 में से 8 गए तो 12 और बटे में कितने आ गए 5 का 5। अब ये ध्यान से देखना है कि दाएं पक्ष का आंसर और बाएं पक्ष का आंसर, क्या दोनों आंसर समान है। बाएं पक्ष का आंसर आ रहा है 12/5, दाएं पक्ष का आंसर आ रहा है 12/5। जब दोनों पक्षों के आंसर समान आ जाए तो इसका मतलब जो हमने m का मान ज्ञात किया था वो m का मान अपना सही है। तो अतः m बराबर 4/5 उत्तर सही है। तो ये उत्तर की जांच करने का तरीका है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका सही है या गलत है। उसके लिए आपके पास जो भी मान आ जाए m, x किसी का भी, उसका मान आप बाएं पक्ष में रख कर देखें और दाएं पक्ष में रख कर देखें। दोनों पक्षों के यदि आंसर समान आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है। तो आप लिख देंगे कि m बराबर 4/5 उत्तर सही है या m बराबर 4/5 हल सही है। अब इसके बाद आपको एक प्रश्न घर से गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 1 है इस प्रकार। आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 कंप्लीट हुई। तो इसका एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे। 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। इसमें सबसे पहले आपको y का मान ज्ञात करना है। y का मान आने के बाद आपको उत्तर की जांच करनी है। बाएं पक्ष में y का मान रखकर देखोगे, दाएं पक्ष में y का मान रखकर देखोगे। अगर दोनों आंसर आपके समान आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने जो y का मान प्राप्त किया था वो आंसर आपका सही है। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी को हल करना। पहले रफ कॉपी में हल करेंगे, फिर उसके बाद जब आपके आंसर सही आ जाए तो इसे HW में हल करना है। धन्यवाद।